वक्फ बोर्ड चेयरमैन के उम्मीदवार अनवर बादशाह कौम व मिल्लत की खिदमत का जज्बा रखते हैं। ऐसे उभरते हुए लीडरों की टांग खींचना मुनासिब नहीं। अनवर बादशाह के खिलाफ लगाए जा रहे इल्जामात बेबुनियाद हैं। इन इल्जामात में किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है। अनवर बादशाह को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। चित्रदुर्गा की अंजुमन दारुल हुदा के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला पटेल उर्फ दादा पीर और सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफुल्लाह का बयान। जी हां दोस्तों, इन दोनों अहबाब ने बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अनवर बादशाह के खिलाफ लगाए जा रहे इल्जामात बेबुनियाद हैं। दादा पीर और मोहम्मद अशरफुल्लाह ने दस्तावेजात जारी करते हुए डॉक्यूमेंट्स बताते हुए कहा कि चित्रदुर्गा में कब्रिस्तान की 6 एकड़ जमीन और ईदगाह की 7 एकड़ जमीन पूरी तरह महफूज है, सेफ है, किसी भी तरह का कोई कब्जा नहीं है। कब्रिस्तान के कुछ फासले पर कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने का इल्जाम बेबुनियाद है। कब्रिस्तान के कुछ फासले पर अनवर बादशाह की 4 एकड़ 6 गुंठा जमीन मौजूद है। अनवर बादशाह की जमीन का वक्फ की जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अनवर बादशाह से जलन व हसद रखने वाले चंद अफराद, चित्रदुर्गा के ही चंद मुकामी लोग गलत बयानात देते हुए, गलत खबरें फैलाते हुए अनवर बादशाह को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अनवर बादशाह को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दादा पीर और मोहम्मद अशरफुल्लाह ने सर्वे रिपोर्ट बताते हुए कहा कि अनवर बादशाह की जानिब से किसी भी तरह का कोई कब्जा नहीं हुआ है। कब्रिस्तान की 6 एकड़ जमीन महफूज है, सेफ है। इन दोनों अहबाब ने कहा कि अनवर बादशाह ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर कई तरक्याती काम किए हैं। वक्फ जायदादों की तरक्की व हिफाजत के लिए कई इक़दामात किए हैं, लेकिन अनवर बादशाह से जलन व हसद रखने वाले चंद अफराद उनके खिलाफ सिर्फ इसलिए इल्जामात लगा रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर खिदमत करना चाहते हैं। अंजुमन दारुल हुदा के सदर दादा पीर और सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफुल्लाह ने कहा कि ऐसे लीडरों की टांग खींचना मुनासिब नहीं है, बल्कि इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। इन्हें मजीद काम करने, खिदमत करने का मौका दिया जाना चाहिए। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक अहम मकसद जो हमारे चित्रदुर्गा के जनाब के अनवर बादशाह साहब हैं, साबिक स्टेट चेयरमैन जनाब के अनवर बादशाह साहब के ताल्लुक़ से जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसके ताल्लुक़ से आज जो है हमारी प्रेस मीट जो बुलाने का मकसद है। हमने शहर चित्रदुर्गा में भी इससे पहले 2 प्रेस मीट कर चुके हैं और डीसी साहब को भी एक मेमोरेंडम भी दे चुके हैं। ये जो इल्ज़ामात जनाब अनवर साहब के ख़िलाफ़ लगा रहे हैं बेबुनियाद हैं, ये झूठे इल्ज़ामात हैं। इसमें कोई इनके पास सबूत भी नहीं है। ये झूठे इल्ज़ामात जो लगा करके उनको नाहक बदनाम कर रहे हैं, नाहक बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मकसद है कि जनाब हमारे अनवर साहब जो है स्टेट बोर्ड को इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं, उससे उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। उनका यही मकसद है। मैं जो है अंजुमन दारुल हुदा जो खबरस्तान जो शहर चित्रदुर्गा जो खबरस्तान है, वो खबरस्तान का सदर हूँ। ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं और इससे जो है इसकी सारी कमेटी भी इसके पीछतर पूरे मौजूद होकर के प्रेस क्लब में जो है 2 बार प्रेस मीट कर चुके हैं। आज मैं बेंगलुरु में आकर के प्रेस मीट करने का अहम मकसद है कि हमारे जो चेयरमैन साहब को जनाब अनवर बादशाह साहब को जो बदनाम कर रहे हैं, ये झूठा है, ये झूठ साबित कर रहे हैं, झूठा इल्ज़ामात उनके ऊपर आयद किए जा रहे हैं। इसका जो सबूत जो है हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट के बेस पे हम आपको बोल रहे हैं कि जो है जो खबरस्तान जो अक्सनकल का जो खबरस्तान सर्वे नंबर 11 में था, उसको फोड़ करके दुरुस्त करके 24 बना दिया गया है। वो गवर्नमेंट वाले बनाए हैं। 1980 पर 6 में
जब कब्रिस्तान गवर्नमेंट से अलॉट हुआ, वो कब्रिस्तान जो है हमारे वालिद साहब जनाब मोहम्मद नूरुल्लाह साहब पटेल, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस को, डीसी साहब को एक अर्जी दे करके वो कब्रिस्तान अलॉट कराए थे। उसके 80/6 से आज तक जो कब्रिस्तान जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला है वो एज इट इज़ आज मौजूद है। कब्रिस्तान एज इट इज़ आज मौजूद है। ये जो है उनको जो है गलतफहमी का शिकार हुए हैं, क्या जान करके अनजान बन रहे हैं, पता नहीं है। जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो कब्रिस्तान जो है 1 इंच भी जनाब अनवर साहब इंक्रोचमेंट नहीं करे हुए हैं, वो चोरी भी नहीं किए हैं। ये जो है गवर्नमेंट जनाब डीसी साहब का ऑर्डर है। ये ऑर्डर जो है डीसी साहब जो 80/6 में जब हमें कब्रिस्तान दिए, ये इसका ऑर्डर है। और जो है हमें कब्रिस्तान देने से पहले जनाब एसी साहब और तहसीलदार साहब जो दोनों जो है कब्रिस्तान की जो ज़मीन देने वाले थे, वो ज़मीन को जो है आकर के माजर किए हैं। माजर रिपोर्ट है, ये डीसी साहब को एक रिपोर्ट दिए हैं, रिपोर्ट पेश किए हैं। वो क्या है रिपोर्ट में? ये रिपोर्ट में जो है ये जो कब्रिस्तान जो है ये पहाड़ी इलाका है। ये 60/3 एकड़ गवर्नमेंट लैंड है। उसमें 6 एकड़ जो है ऑलरेडी हिंदू मुसलमान को दे दिए थे वो। उसके बाद हमारी अर्जी जाने के बाद 6 एकड़ हम लोगों को अलॉट किए। हम लोगों को अलॉट करने से पहले तो 4 एकड़ का ज़मीन जो इशू चल रहा है 1949 में, 49 में जो है हमारे हयात साहब बोल करके उन्होंने जो है खरीदे हैं ज़मीन। वो उसका डॉक्यूमेंट पूरा मौजूद है। 1949 में हमारे हयात साहब जो हमारे रिश्ते में हमारे दादा साहब लगते हैं, वो जो है ज़मीन खरीदे हैं। उसका डॉक्यूमेंट है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसमें जो है 1949 में ज़मीन खरीदने के बाद वो जो है आज तक उन्हीं के नाम पे उनके वारिसदार जो है ज़मीन के वारिसदार चलते आ रहे हैं। और जो है उनको ज़मीन देने से जब कब्रिस्तान हिंदुओं का दिया गया था, हिंदुओं को कब्रिस्तान देने के बाद मुस्लिम जब कब्रिस्तान को अर्जी गई, जब उन्होंने तहसीलदार और एसी माजर के लिए आए, तो उस वक्त जो है चकबंदी में शेड्यूल में जनाब हयात साहब की ज़मीन उत्तर में नॉर्थ में जो है हयात साहब की ज़मीन बोल करके दिखाए हैं। वो 4 एकड़ 6 गुंठा जो ज़मीन जो कॉलेज कब्रिस्तान में है बोल करके ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो बेबुनियाद है। वो 4 एकड़ में वो ज़मीन 1 एकड़ आती है। वो जो अनवर साहब जो है वो ज़मीन को खरीदे हैं, 2 एकड़ ज़मीन वो खरीदे हैं, उसमें 1 एकड़ में कॉलेज बनाए हुए हैं। यानी हयात साहब की ज़मीन को इन्होंने खरीदा है। हाँ, कब खरीदा है? ये 2013-14 में। 13-14 में। तो अब बताए जरा कि जो कॉलेज की जगह है उनकी, जो भी वो कब्रिस्तान के तहत थी, इसी बात में इल्ज़ाम है कि कॉलेज के लिए जब खुदाई की गई या उनके घर की तामीर के लिए जब खुदाई की गई तो वहाँ से खबरें निकली, तो वो कहाँ तक सच है? ये भी खबर आज तक हम दफनाए नहीं है वो कब्रिस्तान में। 1986 से आज तक भी एक भी खबर वहाँ पर दफनाए नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वो डेवलप करना है। उसको डेवलप करने की वजह से जनाब चेयरमैन साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। वो जब मेंबर हुए 2 बार डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हुए, उनके सदारत में उनकी जिम्मेदारी में जो है कई बार उन्होंने ग्रांट ला करके उसको डेवलप करने की कोशिश की है। वहाँ एक भी अब तक जो है खबर बनाई नहीं गई, किसी को दफना ही नहीं है। 6 एकड़ में एक सिर्फ खबर जो दादा पहाड़ के मुर्शिद थे उनको एक दफनाए गए हैं, और वो कॉलेज को और उनकी ज़मीन को, कॉलेज को और खबर को 1 किलोमीटर का फासला है। ये झूठ है, सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। उसमें कोई उसका सबूत भी नहीं है। 1 किलोमीटर का फासला दूर है उन्हीं कॉलेज को और खबर को, और उसमें 6 एकड़ में एक भी खबर, वो एक छोटे तो खबर, कौन सी भी खबर मौजूद नहीं है। तो जिस वक्त वीडियो वायरल हुआ था वो जो है सबूत के साथ दिखा रहे थे कि पेपर्स के साथ दिखा रहे हैं कि जो बंगला बना गया वो भी जो है कब्रिस्तान की जगह है। वो जो उनका घर बनाया गया सर्वे नंबर 14 में बनाया गया है। वो जो ज़मीन जो घर बनाए हैं वो भी ज़मीन सर्वे नंबर 14 की ज़मीन उन्होंने जनाब सादिकुल्लाह साहब के साथ अम्मार अशफाक साहब के वो खरीदे थे। अशफाक साहब के पास उन्होंने खरीदा है, वो भी ज़मीन खरीदी हुई है। वो भी इल्ज़ाम बेबुनियाद है। वो उनका घर सर्वे नंबर 14 में आता है, कब्रिस्तान 24 में आता है, और इनकी ज़मीन जो है जो कॉलेज बनाए हैं सर्वे नंबर 25 है। कब्रिस्तान के सदर हो आप, तो इतने दिन से आप खामोशी इख्तियार क्यों कर रहे हैं? हम खामोश नहीं थे। जब इशू हुआ तो हम शहर चित्रदुर्गा में इलेक्शन के वक्त आप यहाँ पर आए हैं, 1 दिन पहले वो भी। कौन से मतलब इलेक्शन के वक्त आप जो है चेयरमैन के इलेक्शन के पहले दिन बाद क्यों आए? पहले भी बोल सकते थे। पहले आए हुए थे हम, जो है इतना बड़ा इशू होता है यहाँ तक पहुँचता बोल करके हमें ख्याल नहीं था, ख्वाबो ख्याल में भी हम सोचे नहीं थे, मगर ये इशू इतना बड़ा ये करेंगे बोल करके हमको बाद में पता चला कि जो है ये चेयरमैन बनना नहीं, ये मेंबर भी नहीं बनना बोल करके थे। उस वक्त हम जो है प्रेस मीट भी किए, हमारे तरफ से अंजुमन की तरफ से एक वीडियो भी आया कि हम लोग उनको बताया कि 1 इंच भी कब्रिस्तान जो है वो तोड़ी नहीं है। कब्रिस्तान जो 1 एकड़ ज़मीन है आज भी मौजूद है, जैसी 86 में जो था आज भी वैसा ही मौजूद है बोल करके हम लोग वीडियो भी बना के छोड़े थे।
जब इलेक्शन के टाइम पे आए हो तो इतना इशू नहीं था, हम आए मगर किसी से प्रेस मीट से बात नहीं किए, हम चले गए। आई सामने आई वो चित्रदुर्गा के लोगों से ही आई है। हाँ, जो भी बात आप जो भी इल्जाम लगाए हैं बेंगलुरु से नहीं लगाया गया। अब चित्रदुर्गा में 50,000 का मुसलमानों का पॉपुलेशन है, 50,000 में 5-10 लोग इसके जो इल्जामात लगा रहे हैं, इससे 5,000 लोग आपको मिल जाएंगे कि जो खबरस्तान जो है वो तोड़ी नहीं हुआ बोलने के लिए 5,000 लोग आपको मिल जाएंगे। अब कई गिने चुने लोग हैं, उनकी क्या दुश्मना की है, जातीय थे क्या, हमको पता नहीं है, मगर वो इल्जामात लगा रहे हैं। वो इल्जामात लगाने के बाद हमको उनको बातचीत के लिए भी बुलाए कि हम लोग जो है जनाब चेयरमैन साहब एक चित्रदुर्गा के एक एडवोकेट पैनल का एक 7-8 लोगों का एक कमेटी, उनकी एक पैनल जो है, उन्होंने चेयरमैन साहब को वहाँ पर खुद बुला करके आप आए, आकर के जो बर्निंग इशू शहर चित्रदुर्गा में चल रहा है, आप इसके ताल्लुक से अगर आप उसमें ज़मीन वसूली किए हैं तो वसूली किए हैं बोल करके बोले, नहीं है तो नहीं है, उसको डॉक्यूमेंट पेश करें बोल करके एक पैनल उनका जो है पूरे शहर के तमाम शहर के जिम्मेदार, मसाजिद के, दरगाहों के, खानखाहों के तमाम जिम्मेदारों की मौजूदगी में उनको बुला करके उनसे सवाल किया गया। उन्होंने उसका क्लियर जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने उनको खुद बुलाया, जो इल्जामात लगा रहे हैं उनको जो है एडवोकेट पैनल के सदर जहां जो है उनको खुद बुलाए कि आप आएँ, आकर के अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप पेश करें। अगर पेश करें, वो सरासर इनकार कर दिया कि हम नहीं आएंगे, हम जो है लोकायुक्ता में गए हैं, वहाँ गए, यहाँ गए, हम जो है आपके पास हम नहीं आएंगे बोल करके वो सरासर इनकार कर दिए। चाहे कब्रस्तान कमेटी से कोई ताल्लुक है? अनवर बादशाह का कमेटी में कुछ अहदा वगैरह रखते हैं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। कब्रस्तान कमेटी से कुछ ताल्लुकात नहीं है। हाँ, तो अगर इस तरह के एलिगेशंस आपके सामने आए तो आपने इसकी इंक्वायरी वगैरह की कि वाकई पिछले जो ज़मीन खरीदी गई थी या हासिल की गई है, या हम सर्वे में मौजूद थे। हाँ। इससे 10 बार सर्वे कराए गए हैं। ये जो है एसी का रिपोर्ट है, एसी की रिपोर्ट में उसमें एसी 86 में हयात साहब की ज़मीन बोल करके नॉर्थ में दिखा दिया है, नॉर्थ और ईस्ट में जो है हयात साहब की ज़मीन बोल करके एसी 86 में अनवर साहब 2013-14 में ज़मीन खरीदे हैं, 86 में हयात साहब की ज़मीन दिखा दी गई है उस जगह पर। और जो है ये जो है जब ज़मीन देने से पहले एक रेवेन्यू स्केच तहसीलदार और जो है रेवेन्यू ऑफिसर जो है आकर के एक रेवेन्यू स्केच तैयार किए हैं। ये रेवेन्यू स्केच में उन्होंने खुद बताया है कि 6 एकड़ ज़मीन जो है ये मार्क से जो दिखाई गई ज़मीन है ये हिंदुओं का कब्रिस्तान है, और ये ज़मीन जो है ये मार्क से दिखाई गई ज़मीन ये हयात साहब की ज़मीन 4 एकड़ ज़मीन है बोल करके हमें देने से पहले एसी साहब की रिपोर्ट देने से पहले इसमें मार्क में दिखा दिए हैं वो। उसके बाद में हम लोगों को जमीन इल्जाम है कि 2017-18 में नहीं वो वक्त के ऑफिसर्स वहाँ के कोई फर्जी रिपोर्ट बना के दे दी है कि अनवर पाशा जो है कब्रिस्तान की जमीन नहीं वो सरासर झूठ है, वो झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, ये रेवेन्यू स्केच है, इसी हिसाब से जो है टिप्पणी बनाई गई है। ये 86 में जो रेवेन्यू स्केच बनाया गया था इसी हिसाब से टिप्पणी आज भी मौजूद है। अगर ये रेवेन्यू स्केच को आज की टिप्पणी को अगर कुछ फर्क होता तो बता सकते थे कि जो है इसमें कुछ नीचे ऊपर किए हैं। रेवेन्यू 86 में जो रेवेन्यू स्केच था आज भी वो टिप्पणी आज ऐसे ही मौजूद है। ये टिप्पणी कहते हैं कि वक्त की जमीन जो हमेशा के लिए वक्त की जमीन होती है जी। हयात साहब शायद पता नहीं वो क्यों लिए खरीदे, नहीं वो वक्त की खरीदे नहीं है वो। तो अगर ये साबित होता है तो वो क्यों इसे छोड़कर देने के लिए तैयार हुए? नहीं वो जमीन ही वक्त की नहीं है। हाँ। वो उन्होंने इसके पास खरीदा, दिखाता हूं मैं उनको। वो जमीन उन्होंने हयात साहब ने ये जमीन इनके पास खरीदी। देखो ये पढ़ता हूं मैं। सर्वे नंबर 11ರಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಅಕ್ಸನ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟ ಭೀಮಾಚಾರ್ಯ ಬಿನ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಚಾರ್ಯ ಇವರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 26/11/1949ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಿತ ಕ್ರಯಪತ್ರದ ಹಾಗೂ 5/8/1959ರ ಇನಾಮ್ ರದ್ದಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ। जो अनवर साहब खरीदे हैं वो जमीन का डॉक्यूमेंट है, उसके जमीन के दाखिलात मौजूद है, मैं दिखाऊंगा आपको। कि 6 एकड़ जो कब्रिस्तान है वो 6 एकड़ का 6 एकड़ पूरा मौजूद है, बिल्कुल मौजूद। मुझे एक इंच भी वतूरी नहीं है। और अनवर साहब की बिल्डिंग को और कब्रिस्तान को, अनवर साहब की कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसको कब्रिस्तान को कम से कम आधा किलोमीटर का फासला दूर है। 6 एकड़ जमीन अलग है, 4 एकड़ जमीन अलग है। 60/3 में 6 अलग 4 अलग
4 अलग की ज़मीन जो है खरीदी गई ज़मीन है, उसको खरीदी गई ज़मीन है। अब देखो इसको पढ़ता हूँ मैं आगे। मत्तू की 6 एकड़ जमीन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 1.5 एकड़ कम है उसमें बोल के बता रहे हैं। 1 इंच भी कम नहीं है, 1.5 एकड़ मौजूद है। ये सरासर इल्जामात लगा रहे हैं वो। कई बार सर्वे भी किए हैं, इससे पेशतर कई बार सर्वे भी हुआ है, एडवांस सर्वे किए। अब ये जो है जंटी सर्वे, अब ये जंटी सर्वे को पिछले रिपोर्ट में जो है उसको गलत साबित किए हैं। ये हम लोग नहीं किए हैं, डीसी साहब ने इसको कराया है जंटी सर्वे। क्या रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट में जो है तीनों जमीन को सर्वे कराया गया, सर्वे नंबर 23, सर्वे नंबर 24, सर्वे नंबर 25। सर्वे नंबर 23 हिंदुओं का कब्रिस्तान है, वो 1 इंच भी ओतोरी नहीं है। सर्वे नंबर 24 मुसलमानों का कब्रिस्तान है, वो 1 इंच भी ओतोरी नहीं है। सर्वे नंबर 25 वाले ना सर्वे नंबर 23 में गए हैं ना सर्वे नंबर 24 में आए हैं, वो उनके अहाते में वो मौजूद हैं बोल करके सर्वे रिपोर्ट है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े ऑफिसर्स आकर के उसको सर्वे किए, ये झूठा साबित किए हैं। अब ये गवर्नमेंट लेवल में हुआ है। जनाब BS खान साहब जो है BS खान, उन्होंने जनाब रेवेन्यू अशोक साहब के ज़माने में जब रेवेन्यू मिनिस्टर थे उस वक्त तो उन्होंने ऑब्जेक्शन डाल करके उसको सर्वे कराया गया था। उस वक्त सर्वे की रिपोर्ट, जंटी सर्वे जो है रिपोर्ट मौजूद है। ये 2018 में हम लोग सर्वे कराए थे। हम लोग अगर ज़मीन ओतोरी होती, कब्रिस्तान की ज़मीन अगर जो है अनवर साहब और कोई दूसरे हो ओतोरी करते तो हम उसके ऊपर लीगली एक्शन ले लेते, मगर ओतोरी नहीं हो तो लीगली एक्शन कैसे ले सकते हैं हम लोग। ये 2018 में हुआ था, ये गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले सर्वे किए थे। ये जो है सर्वे रिपोर्ट भी मौजूद है, सर्वे स्केच भी मौजूद है, नोटिस दे करके उन्होंने सर्वे किया था। इसमें भी उन्होंने वज़ा तौर पर लिखा है कि कब्रिस्तान की ज़मीन ओतोरी नहीं है, जो 6 एकड़ ज़मीन है वो एज इट इज़ है, मौजूद है। BS खान साहब जब उनको दिए थे उस वक्त भी सर्वे हुआ है, वो भी सर्वे रिपोर्ट मौजूद है। ये उसमें भी कब्रिस्तान की ज़मीन 1 इंच भी ओतोरी नहीं है बोल करके वज़ा तौर से बताया गया है। और 2022 में जंटी सर्वे, जंटी तनीखे किए हैं, वो जंटी स्थला तनीखे, उसमें भी वज़ा तौर पर उन्होंने तीनों सर्वे नंबरों को मापा है। तीनों सर्वे नंबरों में ना ज़मीन 23 की ओतोरी है ना 24 की ओतोरी है। और जो सर्वे नंबर 25 वाले हैं जो अनवर साहब जो कॉलेज बनाए हैं ना, वो उधर गए हैं ना इधर गए, उनकी ज़मीन में उनके हाथ में वो मौजूद है बोल करके ये सरासर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आपका पूरा नाम और ये? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला पटेल है, मुझे दादा पीर पटेल बुलाया जाता है। मैं अंजुमन दारुल का सदर हूँ और ये जो है अंजुमन दारुल के सेक्रेटरी हैं, दारुल हुदा अक्सन का चितौल। कितने मेंबर? 11 मेंबर्स हैं। उसी के अंडर में पूरा कब्रिस्तान आता है? पूरा कब्रिस्तान उसी के अंडर में आता है। तो आपके मुताबिक पूरा कब्रिस्तान ऐसे ही है? 6 एकड़ मौजूद है। कब्रिस्तान के ताल्लुक से जो झूठे अफवाहें उठाई गई हैं उसका साथ साथ और एक अफवाह भी उन्होंने उठाया है। हमने जो प्रेस मीट में सुना है कि जो 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपया का जो है यूसी दे करके वो पैसे खा गए बोल करके वो बोले हैं, ये सरासर झूठ है। हमें जो है 25-30 सालों से हमारे मोहल्ले में, हम मोहल्ले में रहने वाले हैं। अब सारे लोग आप आकर के देख सकते हैं कि 11 वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 14 में हम लोग हमें दिन रात वहीं पे फिरते आते हैं। 30-35 सालों से वहाँ पे रास्ते नहीं थे, लोगों को बहुत तकलीफ थी। लोगों को बारिश अगर आ गया तो लोग चल के जा नहीं सकते थे, ऐसी तकलीफें वहां पर आ रही थी। जब 3-3.5 करोड़ रुपया का जो ग्रांट आया बोल करके हमें मालूम होने के बाद हम सारे लोग चेयरमैन साहब के पास जाकर के रिक्वेस्ट किए कि आप जो है जो अमाउंट आया है हमारे मोहल्ले में उसको लाएं, ला करके हमारे मोहल्ले को डेवलप करें बोल करके हम उनके रिक्वेस्ट करने के बाद वो आकर के पूरे सारे रास्तों को देख करके, रास्तों की जहां जहां अहम जरूरत थी वहां पर उन्होंने उसको खर्च किया है। वो इल्जाम सरासर झूठ है, आप आकर देख सकते हैं। हमको भी जाकर आप चाहे तो ले जाकर के दिखा सकते हैं, तो हमें छोड़कर भी आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं कि जो इल्जामात वो लगा रहे हैं बेबुनियाद है। वो 3.5-4 करोड़ रुपए का जो काम हुआ है वो पूरा का पूरा काम हुआ है, उससे लोगों को फायदा हुआ है, उससे लोगों को सहूलत हुई मिली है बोल करके मैं इस वक्त बोलना चाहता हूं। और जो है एम्बुलेंस जो उसकी जरूरत थी, एम्बुलेंसों की हमारे रियासत में जरूरत थी कि जो है गरीब पेशेंटों को ले जाने लाने के लिए चंदा वगैरह करके लोगों को एक से दूसरी जगह बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में ले जाने के लिए जरूरत महसूस हो रही थी। उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे मिनिस्टर साहब और जो है
चेयरमैन साहब दोनों ने एक राय मशवरा करके हमारे हर डिस्ट्रिक्ट को एक एम्बुलेंस दी है, वो बहुत सहूलतमंद है, उससे बहुत लोगों को, गरीबों को सहूलत मिली है बोल करके मैं इस वक्त आप लोगों के सामने, आप लोगों के जरिए से बोलना चाहता हूँ।